बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है जहां पर आतंकियों का शव ले जा रही एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर का है जहां पर एक एम्बुलेंस के भीतर आतंकियों का, खालिस्तानी आतंकियों का शव था जिसको अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी। पीलीभीत में सोमवार को 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए थे। पंजाब पुलिस आतंकियों का शव लेकर यूपी के पीलीभीत से पंजाब जा रही थी, तभी रामपुर में अचानक एम्बुलेंस में अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे के बाद आतंकियों के शव को दूसरे एम्बुलेंस में रखा गया और पंजाब पुलिस को रवाना किया गया। फिलहाल यूपी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों का शव ले जा रही एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एम्बुलेंस को अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी है। कहां से ये गाड़ी आई, कौन इसमें लोग थे, इस पूरे मामले की तहकीकात अब यूपी पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, इन खालिस्तानी आतंकियों का शव दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और फिर वो एम्बुलेंस पंजाब की तरफ रवाना हुई है। ये तस्वीरें, ये चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गुरविंदर सिंह, ये वो नाम है जो कि ये वो खालिस्तानी आतंकी जो एम्बुलेंस में थे, जसमनप्रीत सिंह है। और कैसे ये हादसा हुआ, कौन सी वो गाड़ी थी, क्या ये साजिश थी, इस सब मामले की अब जांच लगातार की जा रही है। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय का रुख कर लेते हैं। अजय देखिए, यहाँ पर आतंकियों का शव ले जा रहे एम्बुलेंस का ये एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आतंकियों का आखिर हमदर्द कौन है? देखिए, पहले तो सबसे पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है क्योंकि ये बेहद ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है। इन आतंकियों की मौत के बाद जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पे तमाम खालिस्तानी आतंकी अपने अपने दावे कर रहे हैं, कहीं कोई साजिशन तो ये एक्सीडेंट कराया नहीं गया, कुछ और मंशा तो नहीं रही। तमाम जो उस रूट के सीसीटीवी है, पुलिस, रामपुर पुलिस और इसके अलावा क्योंकि ये बेहद ही सेंसिटिव मामला है तो एजेंसीज जो हैं वो भी इन सीसीटीवीज को ट्रैक करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि एक्सीडेंट कराने वाली वो गाड़ी कौन है। महत्वपूर्ण ये कि सबसे पहले इन शवों को दूसरे दूसरी गाड़ी के जरिए आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन लगातार जांच की जा रही है कि कहीं कोई दूसरी साजिश तो नहीं, कुछ और प्लानिंग तो नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस एनकाउंटर के बाद से तरह तरह के दावे खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश भी कर रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि इन शवों को दूसरे वाहन के जरिए पंजाब के लिए डिपार्चर भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल आपको ये बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं और अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल होगी और एम्बुलेंस में टक्कर मारी गई, एक बहुत बड़ी साजिश यहां पर इसको फिलहाल माना जा रहा है। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर एक्शन लगातार प्रशासन का जारी है। इससे जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए सीधा बड़ी खबर आपको बताएंगे, संभल के चंदौसी में जो बावड़ी मिली है उसकी खुदाई लगातार जारी है और अभी भी टीम वहां पर इस वक्त मौजूद है। तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे कि फिलहाल ग्राउंड मिल रहा है। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई जो मिली है वो लगातार जारी है और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि प्रशासन का एक्शन अभी भी देखने को लगातार मिल रहा है। एक तरफ अवैध निर्माण अतिक्रमण पर कार्रवाई प्रशासन की, दूसरी तरफ बिजली चोरी का मामला और अब देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि सनातन के सबूत मिल रहे हैं। एएसआई की टीम निरीक्षण आज करने वाली है। तो देखिए लगातार संभल की जो बावड़ी है उसकी खुदाई जारी है। चंदौसी में मिली प्राचीन बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। मैनुअल तरीके से बावड़ी के अंदर मौजूद जो मिट्टी है उसे निकाला जा रहा है। साथ ही साथ आसपास की जो खुदाई है वो भी जारी है। राजस्व विभाग की टीम बावड़ी का जायजा लेते हुए नजर आई कल। देखिए हमारे सहयोगी जतन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखेंगे कि लगातार जो श्रमजीवी हैं वो इसकी मैनुअल तरीके से जो खुदाई है वो कर रहे हैं, लेकिन अब खुदाई के बाद जो तस्वीर बावड़ी की बिल्कुल क्लियर हो रही है। आप देखेंगे जिन सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूँ ये सीढ़ियाँ अब स्पष्ट रूप से सामने है और अमूमन बावड़ी में देखा जाता है कि इसी तरीके से सीढ़ियाँ होती है। सीढ़ियों से उतर कर हम नीचे जाते हैं जहाँ पर पानी भरने की जगह होती है और तमाम कमरे होते हैं, लेकिन अब आप तस्वीर देखेंगे कि मैनुअली जो खुदाई है वो यहाँ पर अब
साफ तौर पर की जा रही है। और खुदाई करने के बाद आप इस तरीके के जो कमरे हैं, जो गेट है, वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। आप ये देखेंगे कि कल जब राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी तो इन्होंने इस बावड़ी की एक तरीके से जो पुरानी नक्काशी है उसको साफ तौर पर अपने कैमरों में कैद किया। ये पिलर आप देखिए, पिछले समय में जो पिलर होते थे वो इस तरीके के पिलर्स होते थे जिसमें गुलाई आकार की जो पिलर वो होते थे, ऊपर जो चकोर एक तरीके से नक्काशी है वो की जाती थी। और अमूमन पुरानी जो बावड़ी होती थी, पुराने जो गेट होते थे, उसमें नक्काशी कुछ इस तरीके से होती थी। अब जब पहले रिपब्लिक भारत की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो तकरीबन 3 फीट की जगह थी। अब वो खुदाई जब यहाँ पर मैन्युअली की जा रही है तो तकरीबन 5 फीट की जो जगह है वो अब यहाँ पर हो गई है। अब अंदर कई जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा तो लगातार जो खुदाई का काम है वो बहुत तेजी से यहाँ पर मैन्युअली तौर पर किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे कि कल जब हम यहाँ पहुंचे थे तो मिट्टी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब मैनुअली इसको खोदा जा रहा है। और जो रास्ते यहाँ पर निकल रहे हैं, आप ये देखिए, ये जो रास्ते निकल रहे हैं, इन रास्तों को लेकर भी जो प्रशासन है वो अब हर चीज को यहाँ पर खोद रहा है ताकि असल पिक्चर, इस जो बावड़ी की असल पिक्चर है वो सामने आई। ये देखिए, जो असल पिक्चर है वो कुछ इस तरीके की है। आप देखेंगे पुराने जो महल होते थे उस पर इस तरीके की जो पिलर्स होते थे गोलाई आकार में, फिर ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देना, फिर गोलाई आकार में, फिर चौकोर टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो बना देना। लेकिन इसके अंदर कुएं मिलने की जानकारी मिल रही है और यही कारण है कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई दरअसल सुरंग और कुएं के आधार पर कर रहा है। और अगर विजय आकाश तस्वीर दिखाएंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग रास्तों से होते हुए जो एक तरीके से अंदर कमरे हैं, सुरंग है, वो इस पूरी बावड़ी में साफ तौर पर घूम रही है। और जब हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो आपको इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। आकाश, अगर इस तरफ दिखाएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए, यहां पर भी आप देखेंगे कि इसको बोला जा रहा है कि तकरीबन 2 मंजिला नीचे है। उसके पीछे वजह ये देखिए, ये दरवाजे हैं, दरवाजों के पास ये जगह है। देखिए, अगर इसको खुदाई की जाएगी तो संभवतः ये जो आला है वो और भी बड़ा होगा। और दूसरी तरफ आप ये कूड़े का ढेर देख लीजिए, मिट्टी का ढेर देख लीजिए। ये सुरंग बताई जा रही है जो आगे जाकर बांके बिहारी मंदिर है, कुछ लोगों का कहना है कि ये सुरंग उस जगह जाकर मिल रही है। तो लगातार इन रास्तों से जब हम होकर गुजर रहे हैं तो अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें इस लिहाज से इसकी जो प्राचीनता को देखते हुए, इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए, और आगे भी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और चीजें, कुछ और जो सच है वो साफ तौर पर सामने आएगा। आप भी देखिए, इस जगह मैं बैठा हुआ हूं, अगर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा तो जिस तरफ आकाश है तो उनकी तरफ पहुंच जाऊंगा, जो कि हम आपको दिखाएंगे भी तस्वीरों में कि अलग अलग दरवाजे अलग अलग रास्तों से होते हुए गुजर रहे हैं। लेकिन कितनी प्राचीन ये बावड़ी है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो खुदाई है वो साफ तौर पर करता हुआ नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि पहले जेसीबी के जरिए जो खुदाई है वो की जा रही थी, लेकिन इसके पिलर्स के टूटने का खतरा था, इसलिए अब मैनुअली जो खुदाई है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि इस बावड़ी का जो असल सच है वो सामने। आप ये देखिए कि अगर आकाश थोड़ा आगे आएंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर एक मेन दरवाजा भी संभवतः हो सकता था। जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर है ये अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर एक दरवाज़ा संभवतः हो सकता था, जिससे सीढ़ियों से उतरते हुए उस दरवाजे से आप अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन तो हमारे संवाददाता जतिन की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन अब आपको बता दें संभल का सीन, शिव टू कृष्ण, कैसे अब लगातार अतिक्रमण का काम जो है वो उसको हटाने का काम किया जा रहा है। अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंच रही है, लेकिन अब अगला स्टेप क्या कुछ होने वाला है वो आपको बताएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन बांके बिहारी मंदिर में आपको बता दें राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश शुरू कर दी है। अब वहां पर जितना अवैध अतिक्रमण किया गया है उस पर कार्रवाई की जा रही है, उस पर बुलडोजर के तहत अब कदम उठाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें संभल में बांके बिहारी मंदिर कई सालों से ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है। वो जगह, वो भवन खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन अब उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है उस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नवंबर की हिंसा के बाद संभल में सब मंगल मंगल है। संभल में पूजा भी चल रही है और दूसरी तरफ एक्शन भी। संभल में सच की तलाश के लिए फावड़े से लेकर बुलडोजर तक सब कुछ चल रहा है।
संभल में संबलेश्वर मंदिर के मिलने के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। संभल के अलग अलग इलाकों में प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं और खुदाई में सनातन के सबूत। वहीं संभल के चंदौसी इलाके में मिले बांके बिहारी मंदिर को लेकर प्रशासन अब एक्टिव मूड में है। बांके बिहारी के मंदिर को लेकर 21 दिसंबर के शिकायती पत्र के आधार पर डीएम के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई। यहां पर मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम ने पहुंचकर पैमाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बांके बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। मंदिर के ढांचे की आयु निर्धारित करने और दीवारों पर पाए गए देवताओं के प्रतीकों से संबंधित तथ्यों की भी जांच होगी। राजस्व विभाग के मुताबिक मंदिर की जांच के दौरान दीवारों पर मूर्तियां दिखी और भगवान शिव का नाम लिखा दिखाई दिया, लेकिन मंदिर पूरा खंडहर हो चुका है। जर्जर हो चुके भवन में और भी बहुत कुछ धार्मिक प्रतीक मिले। इसके आसपास गंदगी फैली हुई है। प्रशासन ने कहा है कि मंदिर को इस हालात में पहुंचाने वालों की पहचान होगी और उनके खिलाफ सख्त एक्शन। साफ है, सनातन की पहचान मिटाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मिले बांके बिहारी मंदिर के ढांचे को अब प्रशासन पुराने स्वरूप में लाने की कवायद में जुटा हुआ है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 1 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में फैले मंदिर परिसर में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।